तो देखिए, अब ये देखिए एनडीए के पक्ष में नतीजे तमाम आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि देश में एक बार फिर से मोदी की सरकार बनने जा रही है। अब किसको कितनी सीटें मिली हैं ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, बीजेपी को जहां 240 सीटें मिली हैं, जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं, शिवसेना को 7, आरएलडी को 2 और हम को 1, एजीपी को 1, एसकेएम को 1, वहीं टीडीपी को 16, एलजेपी को 5, जेडीएस को 2, जीएसपी को 2, एनसीपी को 2, एनसीपी को माफ कीजिएगा 1, जेएसपी को 2 मिली है, तो वहीं अपना दल को 1 मिली है और एजीएसयू पार्टी को 1 मिली है। तो कुल मिलाकर आप देखें 293 सीटों पर जीत हासिल की है एनडीए ने और अकेले बीजेपी ने 240 पर यह जीत हासिल की है। जहां अगर हम पिछले 2019 के चुनाव की बात करें तो अकेले अपने दम पर बीजेपी ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा पार करना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल रहा है। हालांकि नारा दिया गया था 400 पार का खुद पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो पक्ष में ही आए हैं। और फिलहाल अब रुक कर लेते हैं प्रियंक। और देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। पटना में सीधा सीएम आवास के बाहर हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली इस वक्त बनी हुई हैं। अनामिका, ये जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार अब से कितनी देर बाद निकलेंगे, दिल्ली कब रवाना होंगे, दिल्ली में बैठक होनी है, मंथन होना है, एक मजबूत और ठोस रणनीति बननी है, क्योंकि अब एनडीए को या तो नीतीश कुमार या फिर टीडीपी का सहारा है। और देखिए, दोनों का ही सहारा चाहिए होगा और शायद यही वजह है कि आज जो पूरे देश भर की नजरें हैं वो आज इसी मुख्यमंत्री आवास पर लगी हुई है। नीतीश कुमार के आवास के बाहर मेरी मौजूदगी है और नीतीश कुमार करीब 11:15 बजे के आसपास एयरपोर्ट के पे पहुंचेंगे, वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि उसके पहले जो जानकारी मिल रही है इसके मुताबिक जो जेडीयू के सांसद हैं, 12 सांसद, वो सभी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं। अगर हम आंकड़ों की जब हम बात करते हैं तो आरजेडी के फिलहाल 4 ही सांसद दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें दूसरे पक्ष की तो जेडीयू के 12, इसके अलावा ये बीजेपी के 12, इसके अलावा एलजेपी के 5 और हम के 1, यानी कि जो 30 का आंकड़ा है वो कम से कम बिहार में दिखाई दे रहा है एनडीए के पास। और शायद यही वजह है कि इस वजह से आज जो एनडीए की मीटिंग होने वाली है उसमें नीतीश कुमार पर नजरें लगातार बनी हुई हैं। नीतीश कुमार के आवास पर कुछ देर के बाद से जो सांसद है जेडीयू के वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। महत्वपूर्ण ये भी है कि बिहार में तेजस्वी यादव के ताबड़तोड़ प्रचार करने के बावजूद आरजेडी को वो नंबर्स नहीं मिल पाए और शायद यही वजह है कि इस बार जो जेडीयू का आत्मविश्वास है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि अब जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने को लेकर उसमें अहम भूमिका नीतीश कुमार की होने वाली है। और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ने कल रिजल्ट आने के बाद से अब तक चुप्पी साधे हुई है, वो किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। हाँ, ये जरूर था कि कल रात में विजय सिन्हा जरूर कहते राजभवन मुलाकात करने के लिए राजभवन में राज्यपाल से, लेकिन अभी अगर आज के अपडेट की बात की जाए, आज की अगर सरकार के गठन को लेकर के मंथन की बात की जाए तो आज इंडिया की भी मीटिंग होने वाली है, एनडीए की भी मीटिंग होने वाली है और एनडीए की मीटिंग के लिए नीतीश कुमार निकलने वाले हैं। दिलचस्प ये भी है कि आज सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, बिल्कुल आज काफी कुछ होने वाला है। अनामिका बने रहिए आप हमारे साथ। दीपेश का रुख कर लेते हैं, जेपी नड्डा के आवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, वहां पर क्या कुछ हलचल चल रही है, क्योंकि अब आगे की जिम्मेदारी तय करनी है, लेकिन उससे पहले बैठक बहुत अहम मानी जा रही है।